मुरादाबाद जिले के बिराली विकास खंड की ग्राम पंचायत सरथल खेड़ा में एक बड़ा और चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और विभागीय अफसरों पर 87 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत के प्रमाणित होते दिख रखे हैं, क्योंकि गांव में विकास कार्यों का कोई अता पता नहीं है। टूटी सड़कें, बंद शौचालय, बिखरी गंदगी और सूखे नालों के बीच खड़ा यह गांव सवाल पूछ रहा है कि पैसा आखिर गया कहां। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से सरकार द्वारा जारी 87 लाख रुपए कागजों में खर्च हो गए, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं दिखाई देता। इंटरलॉकिंग सड़कें, नालियां, हैंडपंप, सामुदायिक शौचालय और पार्क के निर्माण दिखाए गए, लेकिन गांव में इनमें से आधे काम भी पूरे नहीं मिले। सामुदायिक शौचालय पर ताला लटक रहा है, नल सूखे पड़े हैं, पार्क की लगभग 2.5 बीघा जमीन और सरकारी नालों बेचने तक के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव के असली विकास की बजाय प्रधान और अधिकारियों ने अपना विकास कर लिया है। गांव के ही रहने वाले मोनू ठाकुर ने सच्चाई जानने के लिए सूचना का अधिकार RTI दाखिल की। जब उन्होंने फंड के उपयोग से जुड़े दस्तावेज मांगे तो ग्राम विकास अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। RTI में खुलासा हुआ कि कई फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान किए गए और ऐसे सामानों की खरीद दिखाई गई जो गांव में कभी पहुंचे ही नहीं। मोनू ठाकुर का कहना है कि RTI में हर चीज साफ है, लेकिन अधिकारी सब जानते हुए भी चुप हैं। शिकायत थी प्रधान के खिलाफ, हमने काम ना करने की वजह से शिकायत दी थी। जो पैसा निकाला वो पैसा कहाँ लग रहा है, उस पैसे का जो है हिसाब किताब मांगा सेक्रेटरी साहब से। हमने पैसे भी जमा करे बैंक में, सेक्रेटरी साहब बोले पहले पैसे जमा करो, तो 675 के हिसाब से 3 लोगों के पैसे जमा करे। आज तक कोई इन्होंने हिसाब नहीं दिया। फिर हमने निकलवाया वहीं से 87 लाख रुपए का घोटाला निकला इसमें। उनने 87 लाख रुपए अपने मकान में, अपने बगला में, गाड़ी में उनने लगाया, बाकी गाँव में कोई पैसा नहीं लगाया। किन योजनाओं के लिए वो 87 लाख रुपए? गांव की सड़कें हैं, मरम्मत है, नाले हैं, इनके लिए पैसा आया था। वो खेल का मैदान है, इनके लिए पैसा है, उसमें कोई पैसा नहीं लगाया। उनने पैसे का अपनी गाड़ी बंगलों में लगाया है। किस तरह की स्थिति है गांव की? गांव की स्थिति आप देख ही रहे हो, तमाम गंदगी है, नाले भरे पड़े हैं, कभी सफाई सुधार कुछ नहीं है गाँव में। तो गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आज तक कोई योजना का नाम नहीं। आज तक एक ईंट लगी हो तो वो बताएं यहाँ के जो प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी है, जो भी है, आके बताएंगे एक ईंट अगर लगी हो यहाँ कहीं तो। आपने कहाँ इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत बिलारी करी, SDM साहब के यहाँ करी, BDO साहब के करी, CDO साहब के करी, DM साहब के करी, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ गए, वहाँ भी शिकायत करी। कहीं से आपको राहत मिली? आज तक कोई राहत नहीं मिली। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं 87 लाख रुपए का, किस तरीके से आपको मालूम हुआ? 87 लाख रुपए निकला है, हमारे गांव में कहीं नहीं लगा है। ये आरोप है, अगर लगता तो दिखाई देता, और आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ अधिकारी आए, वो देखें, हमें बताएं वो पैसा कहाँ लगा है। आपने RTI के तहत भी RTI, हाँ, जानकारी मांगी हमने, मिली उसमें? हाँ, जानकारी मिली उसमें, तभी तो पता पड़ी 87 लाख रुपए निकल चुका है गाँव के लिए। गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों को सारी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है और आगामी पंचायत चुनाव से पहले गांव का माहौल गर्मा गया है। ग्रामीण बचग्रामी ने कहा कि गांव का पैसा खाकर गाड़ियां खरीदी, गांव को बर्बाद कर दिया। ग्रामीण राम सिंह ने कहा कि कागजों में विकास हुआ, असल में सिर्फ बर्बादी। ग्रामीण रुग्रामी ने कहा कि शौचालय बंद, सड़क टूटी, योजनाएं लूटी गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला मुख्यालय तक आंदोलन करेंगे। आरोप है कि जांच करने वाले अधिकारी मौके पर गए ही नहीं, कार्यालय में बैठकर संतोषजनक रिपोर्ट टाइप कर दी गई। इससे ग्रामीणों में यह आशंका और गहरी हो गई कि मामला सिर्फ ग्राम स्तर तक सीमित नहीं बल्कि विभागीय मिलीभगत का हिस्सा है। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 26 जुलाई 2024 को जारी पत्र में माना गया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसे तहसील स्तर पर जांच के लिए भेजा गया है। गांव के लोग अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के पैसों से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले। सर, हमारे यहाँ तो कोई विकास हो ना रहा है। हमारे मोहल्ले में, अदर मोहल्ले में भी देख सकते हैं आप, पूरे गांव के क्षेत्रफल देख सकते हैं। पूरे गांव में यही स्थिति है कि सारे खरंजे टूटे पड़े हैं, नाली कीचड़ से भरी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है। अच्छा, कुछ नालियों का निर्माण भी दिखा है? कुछ नहीं है हमारे यहाँ तो साहब, आप देख सकते हैं, वो मौजूदा तैयार है सब नाली। अच्छा, हैंडपंप वगैरह कितने लगे? यहाँ पे हेलपंप लगाने की बजाय उखाड़ के ले गए। यहाँ एक भी नल, पूरे गाँव के अंदर एक भी नल नहीं लगा है सर। क्या मांग करेंगे आप? अब क्या मांग करें, ऐसे लोगों को बताएं तो ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए लगभग अब तक 5 साल में पूरा हो चुका है। तो ये BJP सरकार में हो रहा है, अदर सरकार होती तो ना भी होता हो सके। में कार्य कराएगा ये।
कुछ ना हमारे गांव में साहब, ना भटजी की में भाव, ना हमारे प्रधान डुमकी में ना भाव। और अब एक रास्ता सड़क है साहब, चौमासे में चमक तो अब नहीं निकल सकते। और जो आम रास्ता है बिल्कुल वहाँ को निकल नहीं चाहिए। आप देख, जो मौके पर आप देखे वहाँ को सच मानो, झूठ हमारी बिल्कुल मत मानो। आप जबकि मानो जो चीज मौजूद है भाई और ना भाई। क्या क्या समस्या अधिकारी आते हैं यहाँ? अरे मैं न कहना मैं पैसा देता हूँ, हम पढ़े लिखे नहीं, जान नहीं, बूढ़े नहीं, तो हम क्या जवाब दें उन्हें। विकास कार्य पिछले 7 साल में सब विकास हुआ हो तो भाई घर में भाव हो या भाई पेट में भाव हो। अगर कोई गांव में विकास दिखाए तो पूर्व दल को बताया कि हमारे जाटवों में, हरिजनों में अगर एक भी ईंट लगी बताए हो तो बताए कि मैंने ये कराया है। नालियों पर हमारी जो 2.5-3 लाख की है धर्मशाला और बेच के चले गो पीछे की। किसने बेची है? सुजीत शर्मा ने। और क्या क्या समस्या गाँव में? गाँव में समस्या साफ है, सरकारी नल लेकर गिर गए यहाँ से। क्या मांग करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? कानून कार्रवाई सख्त होनी चाहिए जब बीजेपी सरकार है तो। 5 साल में सर इसमें अभी मौजूदा प्रधान जो है वो सुजीत शर्मा है, सुचित पंडित जी। उन्होंने सर ये नल था, इसमें जाटवों की धर्मशाला है, ये सरकारी नल चालू था, उस नल को खुलवा कर ले गए वो। और अभी तक 5 सालों के अंदर इनके प्रधानी के अंदर अभी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है, ना ही कोई खड़ंजा, ना ही कोई हेडपंप। ये शौचालय है, ये 6 महीने से बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है। कोई भी कर्मचारी या कोई भी आते हैं ऐसे जांच करने के लिए, इसमें ताले लगा रहता है। 6 महीने से ताला लगा हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, सामने आ रहा है आपको नजर आ। और कोई भी कार्य सुशील शर्मा जी ने, प्रधान ने कोई भी कार्य नहीं करा है। सरकारी नल ले गए, वो बेच दिया। गाँव में बताया 87 लाख रुपए अब तक खर्च किया गया है विकास कार्यों में। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, सब फेंक है, ये झूठ है सब। दिखाए वो क्या मांग करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या सरकार को क्या एक्शन? सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों को। अंत में अब निगाहें प्रशासन पर है। क्या 87 लाख का यह घोटाला उजागर होगा या फिर यह मामला भी अन्य भ्रष्टाचार की फाइलों की तरह धूल खाता रहेगा? वहीं नरेश पाल सिंह, खंड विकास अधिकारी बिलारी, मुरादाबाद ने मामले की जांच की प्रक्रिया और आगे की कार्यवाही पर जानकारी दी है। जनमानस की, जनता की या पत्रकार बंधुओं की या किसी स्तर से शिकायतें आती हैं, शिकायतें बहुत सारी आती हैं, उनकी जांच कमेटी के माध्यम से कराई जाएगी या कराई जा रही है। और जो उसमें तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर उसको कार्रवाई की जाएगी। सरथल गांव की बात करें सर, किस तरह की जांच कमेटी इसमें आपने बनाई है, किसको नियुक्त किया? एक टेक्निकल अधिकारी है, 2 हमारे सहायक विकास अधिकारी हैं उसमें। इस तरह की कोई पहले भी जांच की गई थी सरथल गांव के प्रधान के लिए, कुछ आरोप लगे थे? मेरे स्तर से जांच नहीं की गई है। सूचना ये मिल रही है कि जिले स्तर से कोई कमेटी गठित की गई है। उस गांव में शिकायतें ज्यादा आती हैं और उसकी शिकायत जिलाधिकारी के माध्यम से या जिला स्तर की कमेटी के माध्यम से जांच की गई है, ये सूचना मिली है। अब शिकायत की जांच जो है जिला स्तर के अधिकारी द्वारा की गई थी वो, और वो उन्हीं के पास सूचना है उसकी। सर उसमें क्या पाया गया था सर? वो जांच आके हमारे पास नहीं है, जिन्होंने जांच की उन्हीं के पास है वो। विकास की बात करें तो वहाँ के ग्रामीण कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, किसी तरह के विकास नहीं होने की बात कर रहे हैं। इस पर आपके संज्ञान में कुछ है और आप कैसे एक्शन किया जाएगा? आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से शिकायत आई है हमारे पास, और जो कमेटी गठित की गई है उसकी कमेटी की जांच आने के बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर 87 लाख रुपए निकाले गए हैं और कई बार में इसको निकाला गया, अलग अलग मद में निकाला गया, तो किसी तरह का कुछ इसमें किस तरीके से निकाला गया होगा, ये बिना अधिकारियों के नॉलेज में आए तो नहीं? ग्राम पंचायत एक संस्था है और जो भी कार्य कराती है ग्राम पंचायत कमेटी अपनी कमेटी के कार्यों को अनुमोदित कराने के उपरांत कार्यों बनाकर वो कार्य कराती है।
और उसी के अनुसार कार्य कराए जाते हैं। फिर कहीं भी अब शिकायत आती है तो उनकी जांच कराई जाती है, दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ग्राम सरथल खेड़ा आज भी बदलाव नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का गढ़ दिखाई देता है। गांव रो रहा है और फाइलें मुस्कुरा रही हैं।